हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है इंडिया बनाम अफगानिस्तान थर्ड टी20 आई और होने वाला है आखिरी गेम इस सीरीज का। इंडिया सीरीज जीत चुकी है, 2-0 से जीती और अब तक आप देखोगे कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंडियन टीम की। बात करें इस फैंटेसी प्रीव्यू की तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कौन बनते हैं हमारे टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टनसी चॉइसेस और इस वीडियो के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों पिछले गेम की तो इंडिया के लिए काफी बढ़िया गेम रहा था। अफगानिस्तान आई पहले बैटिंग करने, 172 रन बनाए और इंडिया ने 16 ओवर के अंदर ही चेस कर लिया इसको 4 विकेट के नुकसान पे। अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नाइब ने बनाए 57 ऑफ 35 बॉल्स, नंबर 3 पर ये बैटिंग करने आए थे और इसके अलावा बाकी लोगों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करा। इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने पिक करा 3 पर, रवि बिश्नोई के नाम रहे 2 विकेट्स और अक्षर पटेल भी 2 क्रिटिकल विकेट्स लेकर जाए। जब इंडिया की बैटिंग आई तो यशस्वी जायसवाल ने बनाए 68, पिछले गेम में वापसी करी इंजरी से, रोहित शर्मा आउट हुए डक पर, किंग कोहली ने खेली 16 बॉल में 29 रन की एक इंपॉर्टेंट पारी और फिर आए शिवम दुबे जो कि रुक नहीं रहे हैं और टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के दरवाजे पर जरूर खटखटा रहे हैं। इन्होंने बनाए 32 बॉल में 63 और अफगानिस्तान की तरफ से अगर आप देखो तो नवीन उल हक ने पिक किया 1 विकेट, फजल फरूकी के नाम रहा 1 विकेट और करीम जन्नत लेकर गए 2 विकेट। व्यू स्पोर्ट एल्गो की टीम ने भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया है, 699.5 पॉइंट्स बनाकर एक अच्छी खासी स्वीप मिली है इस गेम में। टीम आपके सामने है, अर्शदीप सिंह थे हमारे वाइस कैप्टन, किंग कोहली थे कैप्टन और ओवरऑल काफी तगड़ी परफॉर्मेंस रही इस टीम की। इतना ही नहीं, आप देखोगे बाकी ऐसे 20 के गेम्स हैं, बीबीएल के गेम्स हैं, सब में बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं और कोशिश करेंगे इस गेम में भी कुछ ऐसा करके जाए। बात करते हैं अब दोस्तों हेड टू हेड नंबर्स की तो दोनों टीम आपस में 7 बार खेली है, जिसमें से इंडिया जीती है 6 बार और अफगानिस्तान जीती है एक भी बार नहीं और एक मैच रहा है नो रिजल्ट का। बात करें दोस्तों प्रोबेबल 11 की तो इंडिया की तरफ से जो टीम खेली थी पिछला गेम, शायद सेम टीम ही इस गेम में नजर आए। एक चेंज ये हो सकता है शायद कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे एक फुल टाइम बॉलर को यहाँ पर मौका मिल सकता है, उसके अलावा कोई और चेंज होना नहीं चाहिए। अफगानिस्तान की बात करें तो अगेन सिमिलर सेटअप जो हमने लास्ट गेम में देखा था वही होना चाहिए। एक चीज है कि क्या उमर जाए फिर से 3 पे बैटिंग करने आएंगे या गुलबदीन नाइब जिन्होंने पिछले गेम में तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी नंबर 3 पर, वो वहीं पर अपना स्पॉट रिटेन करते हैं कि नहीं। बात करें वेन्यू की तो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मैच होने वाला है और किंग कोहली का ये है दूसरा होम ग्राउंड। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर रहा है 196 का अक्रॉस द लास्ट 7 मैचेस जो यहाँ पर हुए हैं आईपीएल 2023 में। यहाँ पर एक ट्रेंड जो देखा गया है कि बैटिंग फर्स्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल रहा है, 7 में से 4 बार टीम बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर जीती है। बट अगेन इंडिया जहां बैटिंग करेगी उम्मीद तो वही है कि वो साइड जीतेगी, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्लियर है कि ये वेन्यू थोड़ा सा न्यूट्रल सा है, ना पेसर्स को ज्यादा बेनिफिट है ना स्पिनर्स को, और नंबर्स आपके सामने हैं। पेसर्स यहाँ पर करते हैं लगभग 64% ओवर्स अब तक और उसमें से विकेट्स भी इनको मिली है लगभग 67% के आसपास ही। सिमिलर स्पिनर्स का हाल रहा है, तो छोटा सा ग्राउंड है तो ऐसा कोई पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप को इतना फेवर नहीं किया जाता। बट हाँ, स्पिनर्स की पिटाई यहाँ पर ज्यादा होती है, ये हमने देखा है। आप देखोगे स्पिनर्स का स्ट्राइक रेट भी है 22.8 का और स्पिनर्स की एवरेज भी है 35 की, मतलब एवरी 35 रन पे स्पिनर्स एक विकेट लेते हैं एंड एवरी 22.8 बॉल्स पे स्पिनर्स एक विकेट लेते हैं, जबकि पेसर्स यहाँ पर 19.6 बॉल में एक विकेट लेकर जाते हैं। बात कर लेते हैं अभी प्लेयर्स के टी20 के रिकॉर्ड की सिंस 2023 और कुछ प्लेयर्स जिन पे ध्यान रखना है वो हम आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताएंगे। यशस्वी जायसवाल इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर रहे हैं, 38 इनिंग में बनाए हैं 1453 रन। रिंकू सिंह का एवरेज देखिए 51.38 का है, अक्सर नॉट आउट रहते हैं ये। अगर बैटिंग फर्स्ट है इंडिया की तो तभी रिंकू सिंह को ट्राई कीजिएगा अपनी स्मॉल लीग टीम्स में, जीएल में भी ट्राई कर सकते हो बट अपनी हेड टू हेड टीम में शायद रिंकू सिंह को ना पिक कर पाओ। शिवम दुबे के नंबर्स देखेंगे तो इस साल टी20 में एवरेज इनका रहा है 51.87 का, 25 इनिंग्स में 778 रन बनाए इन्होंने, 63 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और 550 स्कोर कर चुके हैं। किंग कोहली की एवरेज भी रही है 51.38 की और ये रहेंगे कुछ क्रिटिकल प्लेयर्स जिन पे हमें ध्यान देना है इस पर्टिकुलर गेम में। इंडिया के बॉलर्स की बात करें तो अर्शदीप सिंह 47 इनिंग्स में ले चुके हैं 57 विकेट, स्ट्राइक रेट है 17.2 का केवल, मतलब एवरी 17.2 बॉल्स में ये एक विकेट लेते हैं। रवि बिश्नोई इनसे एक कदम आगे, इनकी स्ट्राइक रेट है 16.2 की, 35 इनिंग में पिक करे हैं 2023 ऑनवर्ड्स 49 विकेट्स। अक्षर पटेल के नाम है 29 इनिंग्स में 26 विकेट और इनकी स्ट्राइक रेट रही है 23.5 की। बात करते हैं अफगानिस्तान के बैटर्स की तो यहां से गुरबाज 51 इनिंग्स में बना चुके हैं 1122 रन, एवरेज 22 का,
मोहम्मद नाबी की जो बैटिंग एवरेज है वो काफी डिसेंट रही है। 20 इनिंग्स में 358 रन बनाए हैं, 25.57 का इनका एवरेज रहा है। और बाकी आप देखोगे इब्राहिम जदरान भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। 21 इनिंग्स में इनके नाम है 483 रन, एवरेज है 24.15 का। इन अफगानिस्तान बैटर्स में से मात्र रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक सेंचुरी स्कोर करी थी, जो हाल ही में यूएई के सामने आई थी। बाकी सबके नाम 50s हैं। इनके बोलर्स की बात करें तो फजलुल फरूकी 39 इनिंग्स में ले चुके हैं 41 विकेट्स, बट पिक ऑफ द बोलर्स रहे हैं अजमतुल्लाह उमरजाई, जिनकी स्ट्राइक रेट रही है 17.4 की। 30 इनिंग्स में 37 विकेट है इनके नाम, एवरेज 24.1 का और स्ट्राइक रेट है 17.4 का। चलते हैं दोस्तों, अब बनाते हैं अपनी बेस टीम। पर ये बेस टीम कहां बनेगी? फैंटेसी अखाड़ा पर बनाएंगे ये 10-1 कॉम्बिनेशन वाली टीम। उससे भी बड़ी खबर आपके लिए ये है कि इस गेम में भी वो सेम ऑफर वैलिड है जो इंडिया अफगानिस्तान की पहली 2 गेम्स में वैलिड था। वो क्या? व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम आपको लेनी है। फैंटेसी अखाड़ा पर जाके जो भी इनका मेगा लीग है, 45 रुपीज की जो मेगा लीग है, उसमें इस टीम को लगाना है और आपको मिलेगा 100% कैशबैक इस टीम की एंट्री फी का, मेगा लीग वाला, जो आपको मिल जाएगा अपनी फैंटेसी अखाड़ा की डिपॉजिट वॉलेट में। नहीं समझ रही बात? फिर से समझाता हूँ। व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम जो है इस गेम की, उसको पिक कीजिए। फैंटेसी अखाड़ा पर जाइए, रजिस्टर नहीं किया तो फटाफट रजिस्टर कर लीजिए। एंड वहां पर 45 रुपीज की जो इनकी मेगा लीग है, उसमें एंट्री डाल दीजिए इस टीम की। आपके कटेंगे 45 रुपीज, बट यही 45 रुपीज आपको कैशबैक की तरह मिल जाएंगे आपकी डिपॉजिट वॉलेट में, फैंटेसी अखाड़ा की डिपॉजिट वॉलेट में, जैसे ही मैच खत्म होगा उसके कुछ देर बाद। तो आपके लिए तो फायदा ही फायदा है। जो भी रकम जीतोगे वो पूरी रकम आपकी है, मतलब एंट्री आपकी हो गई फ्री और विनिंग्स जो है वो पूरी पूरी आपकी। तो फैंटेसी अखाड़ा फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। और फैंटेसी अखाड़ा को डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हो प्ले स्टोर पे या आप जा सकते हो एप्पल स्टोर पे भी, और वहां से यूज कर लीजिएगा हमारा रेफरल कोड जो कि है व्यू स्पोर्ट, जिससे आपको ऐसे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों अपनी बेस टीम की, और यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में हम पिक करेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज को। पिछले गेम में 14 बनाए, उसके पहले 23 बनाए, बट हाल ही में जो यूएई वाली सीरीज हुई थी वहां पर एक सेंचुरी स्कोर करके आ रहे हैं। एंड ऊपर से चिन्नस्वामी वाला जो विकेट है वो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली है। अगर आप गुरबाज के नंबर्स भी देखोगे, मैचअप देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स इन T20 सिंस 2023, लेफ्ट आर्म पेस के सामने 27 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स स्पिन पे 14 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं। लेग स्पिनर्स पे 9 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं। सामने होंगे रवि बिश्नोई, और सेकंड T20 में भी रवि बिश्नोई ने इनको चलता किया था। आपके पास विकेट कीपिंग सेक्शन में एक और ऑप्शन है, वो है जितेश शर्मा का। और आइए देखते हैं इन दोनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस का कंपैरिजन। ये कंपैरिजन कहां करोगे? अरे व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही करोगे। यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं और ऐसे आपके लिए नए नए जो हम इनोवेशन है वो लेकर आते हैं। तो चलिए खोलते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप। वहां पर आप इस गेम पे जाओगे एंड आप खोलोगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, एंड आप अगर फीचर में जाओगे तो आपने ऊपर सिलेक्ट करना है प्लेयर कंपैरिजन। यहां पर आप सिलेक्ट करोगे गुरबाज, और गुरबाज को कंपेयर करोगे आप किसके साथ? जितेश शर्मा के साथ। और दोनों प्लेयर्स के नंबर्स अगर आप देखोगे तो क्लियर कट है कि गुरबाज के नंबर्स प्रेफरेबल हैं, बेटर हैं, इनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। और स्ट्राइक रेट आप देखोगे 136 का है, जबकि जितेश शर्मा का है वो 147 का। पर एवरेज रहमानुल्लाह गुरबाज की बेटर है 25 की वर्सेस 14.29 जो जितेश शर्मा की। जितेश शर्मा को आप तभी ही प्रेफर करना जब इंडिया की बैटिंग फर्स्ट है, बिकॉज उस सिनेरियो में आप उम्मीद करोगे कि इनकी बैटिंग आए और एक लंबे रन स्कोर कर पाए, बिकॉज ये बैटिंग करते हैं नंबर 5 पे। इंडिया चेस करने पे आई तो पॉसिबल है कि इंडिया के टॉप 3 टॉप 4 इस गेम को खत्म कर देंगे। तो गुरबाज को इसीलिए हम पिक कर रहे हैं बिकॉज ओवरऑल स्टैट्स पे भी वो बेटर हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज एन ओपनर इस ग्राउंड पे गुरबाज कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे सबको मजा आएगा। चलते हैं दोस्तों अब बैटिंग सेक्शन में। यहां पर हमारे लिए 3 इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो पक्के हैं, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। विराट कोहली चिन्नस्वामी में खेलने वाले हैं, जो इनका सेकंड होम है आरसीबी के लिए। यहाँ पर कई सारी गेम्स खेली हैं, इस वेन्यू के नंबर्स भी आप इनके देखोगे तो एवरेजेस माशाल्लाह है। बैटिंग फर्स्ट 55 इनिंग्स में 1900 के ऊपर रन है, एवरेज 37.29 का। और यही बैटिंग सेकंड इनका एवरेज हो जाता है 41.86 का, 38 इनिंग्स में 1214 रन। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें इनकी अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो बैटिंग फर्स्ट 2 इनिंग में 172 रन हैं, और चेस करते हुए 1 इनिंग में 29। इनका फॉर्म काफी डिसेंट रहा है। मुजीब के सामने इनको थोड़ा सा खतरा हो सकता है, बिकॉज आप इनके मैचअप्स देखो वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स इन T20 सिंस 2023। ऑफ स्पिन के सामने 7 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज रहा है 22 का। इसके अलावा आप देखोगे लेफ्ट आर्म पेस के सामने 11 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, लेग स्पिन पे 7 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, ऑर्थोडॉक्स पे 6 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, बट सबके सामने एवरेज काफी डिसेंट है। टैकल कर लेते हैं उनको विराट कोहली, तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं अब बात करते हैं सेकंड प्लेयर की जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे, वो है रोहित शर्मा। पिछले गेम में आप देखोगे जल्दी आउट हो गए थे डक पे। पहली गेम में अनफॉर्चुनेट थे कि ये रन आउट हो गए, वो भी काफी जल्दी। बट इनका जो पोटेंशियल है, और हमने देखा है जो एक्सप्लोसिव नेचर से खेलते हैं रोहित शर्मा, वो यहाँ पर छोटे ड्यूरेशन में एक बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं।
चिन्ह स्वामी पे ये एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, ये पॉसिबिलिटीज हैं। आप इनके हेड टू हेड नंबर्स देखोगे अफगानिस्तान के सामने तो 4 इनिंग में है 75 रन। सीरीज के पहले था 2 इनिंग में 75, बट उसके बाद कुछ किया नहीं। तो रोहित शर्मा को हम बैक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें अब भी लगता है कि पोटेंशियल है, इंडिया के कप्तान है, ओपनर है और इस ग्राउंड पे रन बनाने चाहिए। थर्ड प्लेयर जो हमारी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे वो है यशस्वी जायसवाल। पहली T20 मिस करी इंजरी के कारण, बट पिछले गेम में आकर 68 की इंपॉर्टेंट पारी खेली। T20s में 2023 ऑनवर्ड्स इंडिया के लीडिंग रन गेटर रहे। पावर प्ले में अच्छा खासा इन्होंने कैपिटलाइज करा था। और इनके मैचअप्स आप देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप, तो लेफ्ट आर्म पेस पे थोड़ी सी स्ट्रगल है भैया। 23 इनिंग्स में 10 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज वहां पर है 27.1 का। बट इसके अलावा बाकी हर एक बॉलिंग फॉर्मेट को इन्होंने अच्छा खासा टैकल किया है। फजल फरूकी का थोड़ा सा खतरा होगा, बट अदरवाइज ही शुड बी एबल टू नेविगेट दिस वेल। और ये फिर से यहाँ पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। बैटिंग सेक्शन में इनके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं, बट हम उनको फिलहाल हमारी बेस टीम का हिस्सा नहीं कंसिडर करेंगे। देखते हैं कोई पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या किसी को हम पिक कर सकते हैं या नहीं। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। नंबर 1 पिक यहाँ पर रहेंगे अक्षर पटेल, जो हम गेम 1 से बोल रहे हैं। पिछले गेम में भी 2 विकेट पिक करा इन्होंने, फर्स्ट गेम में भी 2 विकेट पिक करा था एंड इनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी हमने देखा था कि कैसे अक्षर पटेल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस वेन्यू पे अगर आप देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 4 इनिंग में 4 विकेट है, बॉलिंग सेकंड है 5 इनिंग में 6 विकेट। अफगानिस्तान के बैटर्स लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं और नंबर्स आपके सामने हैं। करीम जनाद 14 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे। गुरबाज 14 इनिंग में 4 बार, इब्राहिम जदरान 16 इनिंग में 4 बार, असमतुल्ला उमरजाई की बात करें तो 10 इनिंग में 2 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे। एंड गुलबदीन नाइब भी 3 इनिंग में 1 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए। पिछले गेम में क्या हुआ, पिछले गेम में गुलबदीन नाइब को भी इन्होंने आउट करा था और इसके बाद हमने देखा था कि इब्राहिम जदरान को भी बोल्ड करा था अक्षर पटेल ने। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। और हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो 3 मैच में 4 विकेट हैं अक्षर पटेल के अफगानिस्तान के सामने, और यहाँ पर एक अच्छे खासे हटके कैप्टनसी पिक भी आपके लिए बन सकते हैं। नेक्स्ट ऑलराउंडर जो हमारी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे वो है अजमतुल्ला उमरजा, बिकॉज इनके पास एबिलिटी है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछले गेम में बॉलिंग नहीं करी, बैटिंग भी 2 रन पर ही आउट हो गए, नंबर 4 पर आए थे जब। बट पहली गेम में 1 विकेट भी चटकाया था और 29 रन की पारी भी खेली थी। इनका जैसा फॉर्म रहा है ऑफ लेट वाइट बॉल में, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है कि उमरजा ने कैसे बढ़िया नॉक्स खेले हैं, इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट्स पिक करी हैं, और इसीलिए हम इनको बैक करेंगे इस गेम में भी। यूएई वाली सीरीज में भी 4 विकेट लेकर आए थे और कुछ इंपॉर्टेंट रन भी इन्होंने स्कोर करे थे, और यहाँ पर हमारी बेस्ट टीम का हिस्सा ये पक्का बनी। इनके बाद हमारी टीम में आएंगे थर्ड ऑलराउंडर, जो कि है शिवम दुबे, जो कि अभी रुक नहीं रहे। इन्होंने जो दोनों गेम्स में इंपॉर्टेंट पारी खेली है उससे दर्शाया है कि हमारे पास एक और बैकअप ऑलराउंडर तैयार तो पक्का हो रहा है। प्रॉपरली ये स्पिन को तोड़ सकते हैं, बड़े बड़े छक्के मार सकते हैं। पहले गेम में बनाए 60 पर नाबाद, दूसरे गेम में 63 पर नाबाद, और दोनों गेम में एक एक विकेट इन्होंने पिक भी कराए। शिवम दुबे की बात करें, उनके मैचअप्स हम देखें वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप, तो आपको नजर आएगा कि लेफ्ट आर्म पेस पे थोड़ी सी स्ट्रगल है। 12 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है वहां पे 12 का। इसके अलावा किसी और बॉलिंग टाइप ने इनको इतना परेशान नहीं करा है। दोस्तों इन 3 प्लेयर के अलावा फिलहाल हम ऑलराउंडर सेक्शन से किसी और को बैक नहीं कर रहे हैं। देखते हैं क्या कोई पर्टिकुलर सिनेरियो है जहां पे नाइब ये लोग हमारी टीम में आ सकते हैं कि नहीं। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पर फिर से हम देखेंगे इंडिया करेगी डोमिनेट। नंबर 1 पिक अर्शदीप सिंह, पिछले गेम में एल्गो के ये वाइस कैप्टन भी थे। 3 विकेट इन्होंने चटकाए और तीनों विकेट आए इनके डेथ ओवर्स में। अफगानिस्तान के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरबाज 27 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 49 का, तो ठीक ठाक उसको टैकल कर जाते हैं। सदरान 9 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 19.5 का। उमरजाई 13 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 12 के नीचे। और मोहम्मद नाबी भी 11 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है 29.5 का। इनके फेज वाइज परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने आपके नंबर्स ब्रेक करे हैं, आप देखोगे पावर प्ले वाले फेज में 44 इनिंग्स में 78 ओवर्स आ गई हैं, बट विकेट लगी है हाथ केवल 19, स्ट्राइक रेट है 24.6 का। यही जब मिडिल ओवर्स में ऑपरेट करते हैं तो स्ट्राइक रेट बन जाता है 31.5 का इनका। मतलब एवरी 31 बॉल्स में अर्शदीप सिंह मिडिल ओवर्स में 1 विकेट लेते हैं। बट जब डेथ ओवर्स में आते हैं तो ये स्ट्राइक रेट बन जाता है 11 का। मतलब एवरी 11 बॉल 1 विकेट इनको मिलती है। 38 इनिंग में बॉलिंग करी है, 32 विकेट पिक करे हैं और फिर से डेथ में बॉलिंग करेंगे, और इसीलिए हमारी टीम में पक्का रहेंगे ये। इनफैक्ट एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन भी आपके लिए बन सकते हैं अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करें। चलते हैं हम नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात कर लें। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रवि बिश्नोई, जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे। पिछले गेम में 2 विकेट चटकाया था, पहली गेम में ये विकेटलेस रहे थे और T20 आईज में अच्छे खासे टच में रहे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी 5 मैच में 9 विकेट चटकाए थे इन्होंने, जो भी हुआ था नवंबर दिसंबर में। और अफगानिस्तान बैटर्स है एक वीकनेस उनकी अगेंस्ट लेग स्पिन, जो बिश्नोई एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। गुरबाज 9 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 18.25 का। मोहम्मद नाबी 9 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 12.67 का। करीम जनाद 4 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 4 का। और इब्राहिम जदरान 5 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 23 का। रवि बिश्नोई पक्का हमारी टीम में रहेंगे एंड अलोंग विथ हिम रहेंगे इन्हीं के टीममेट मुकेश कुमार।
क्योंकि पिछली गेम में 2 ओवर डाला था उन्होंने, 21 रन कंसीड करे वहां पर, पहली गेम में 2 विकेट लेकर गए थे। T20I का इनका फॉर्म ऑफ लेट ठीक रहा है, साउथ अफ्रीका के सामने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, और वहां पर आप देखोगे उसके पहले जब ऑस्ट्रेलिया के सामने इसी वेन्यू पर खेला था तो वहां पर 3 इंपॉर्टेंट विकेट भी इन्होंने चटकाए। तो ये बन गई हमारी बेस टीम, 10 प्लेयर हम पिक कर चुके हैं, और आपको पता है ये टीम हमने कहाँ बनाई है, फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे सबसे लोएस्ट कमीशन है, और आप जो ये कमीशन का पैसा बचाते हो वो एज गुड एज आपकी विनिंग है। तो चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं हम हमारी सिनेरियो वाइज एनालिसिस, और सबसे पहला सिनेरियो होगा जहां पर अफगानिस्तान करती है बॉलिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी भी हम गुरबाज को बैक करेंगे। बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे इंडिया के टॉप 3 के साथ, जो कि है यशस्वी जायसवाल, वहां पे बैक करेंगे विराट कोहली को, और हम बैक करेंगे रोहित शर्मा को, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की जो टॉप 3 है वो बड़ा स्कोर खड़ा करके जाएंगे, और वहीं पर ज्यादा वैल्यू हमें मिलेगी। इनके बाद हम आएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो हमने यहाँ पर पिक करा हुआ है अक्षर पटेल को, शिवम दुबे हैं, बिकॉज इंडिया के लिए 4 पे बैटिंग करेंगे, और हमने इंडिया की बैटिंग को अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिया है। इनके बाद हमारी टीम में रहेंगे अजमतुल्लाह उमर जैद। तो ऑलराउंडर्स तक सब सेट हो गया। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, मुकेश कुमार है, अर्शदीप सिंह है, अक्षय पटेल है, ये तीनों हमारी टीम में है। और अब इसके साथ हमारे पास जो फाइनल स्लॉट बचता है, वहां पर उस फाइनल स्लॉट में हम जाएंगे अफगानिस्तान के बॉलर के साथ, बिकॉज हमें लगता है वहां पर वैल्यू है टुवर्ड्स दी डेथ ओवर्स। आपके पास 2 ऑप्शन है, फजल हक फरूकी का, और आपके पास ऑप्शन है नवीन उलक का। आइए देखते हैं इन दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और ये कैसा परफॉर्म अब तक करते हुए आए हैं। तो व्यू स्पोर्ट ऐप पर चलते हैं, मैच को ओपन करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम स्क्वाड में, अफगानिस्तान के बॉलर्स की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम पिक करेंगे यहाँ पर नवीन उलक को। इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब यूएई के सामने एक 4 भी इनका आया था। ओवरऑल स्टैट्स आप देखोगे T20s के, तो ये भी आपके सामने है, इंडिया के सामने नंबर्स भी हैं, और इस वेन्यू पर ये T20I नहीं खेले हैं। इनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास है फजल हक फरूकी का, जिनका भी रीसेंट परफॉर्मेंस आपके सामने है। यूएई वाली जो सीरीज थी उसमें इन्होंने 3 विकेट पिक करे थे 3 मैच में। इनके T20s की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, ओवरऑल T20Is की, इंडिया के सामने भी 1 विकेट ही इन्होंने ली है, और इस वेन्यू पर ये भी इंटरनेशनल नहीं खेले हैं अब तक। इन दोनों प्लेयर्स को अगर आप कंपेयर करने जाओ, फीचर आपके सामने नीचे है, कंपेयर द प्लेयर, इन दोनों प्लेयर्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या कोई यहाँ पर फर्क नजर आ रहा है। आपको दिखेगा नवीन उलक शायद एक बेटर पिक हो सकते हैं इन पर्टिकुलर कंडीशंस में। बॉलिंग स्ट्राइक रेट अगर आप इनकी देखोगे तो आपको नजर आएगा साफ साफ कि 14.48 है नवीन उलक की स्ट्राइक रेट, जबकि फरूकी की स्ट्राइक रेट है 19.55। मतलब नवीन उलक एवरी 14 बॉल्स में 1 विकेट लेते हैं, जबकि फरूकी एवरी 19 बॉल्स में 1 विकेट लेते हैं। ओवरऑल फरूकी के नाम है 33 विकेट, जबकि नवीन उलक ले चुके हैं 42 विकेट। इस वेन्यू पर दोनों कोई नहीं खेले हैं, तो इनमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट हमारे हिसाब से शायद नवीन उलक को यहाँ पर ज्यादा वेटेज मिल सकता है। अगर आपको लगता है फजल हक फरूकी ऊपर पावर प्ले में थोड़ा सा परेशान करेंगे इंडिया के बैटर्स को नए बॉल से, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो। और अगर आप देखो इंडिया के बैटर्स के नंबर्स भी वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, तो वहां पर नजर आएगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल है। यशस्वी जायसवाल 23 इनिंग में 10 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 27.1 का। शिवम दुबे 12 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 12 का। रोहित शर्मा 7 इनिंग में 3 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, अगेन एवरेज 12 का है। जबकि किंग कोहली 11 इनिंग में 3 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, पर एवरेज है 46 का। तो आपको पिक करना है कि फरूकी को पिक करें कि नवीन उलक को। फरूकी के सारे स्टैट्स, डेटा, नंबर्स, इंडियन बैटर्स के भी परफॉर्मेंस सब कुछ दिया हमने, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस नवीन उलक की बेटर है। तो ये टॉस ऑफ द कॉइन होगा, हम किसी एक प्लेयर को पिक नहीं करेंगे। देखते हैं व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम में क्या इन दोनों में से कोई आता है कि नहीं, बट आपको अपना कॉल फाइनल लेना है। तो ये अपनी 11 मेंबर टीम सेट हो गई। अब इसमें आपको अगर कुछ चेंज करना हुआ तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि या आप रिंकू सिंह को ला सकते हो अगर किसी सिनेरियो में अगर आपको लाना हो तो, या आप जितेश शर्मा को भी प्रेफर कर सकते हो, जो इंडिया के लिए नंबर 5 पर बैटिंग करने चाहिए इस पर्टिकुलर गेम में। हमारे हिसाब से करंट कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस्ड है, जहां पर हमने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पिक करे हुए हैं, बट अगर आपको लगता है कि इंडिया के कुछ और प्लेयर्स देने चाहिए तो आपके पास यही ऑप्शन बचते हैं। आते हैं सेकंड सिनेरियो में, जहां पर इंडिया की आती है बॉलिंग फर्स्ट, और इस सिनेरियो में भी आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में गुरबाज को ही हम बैट करेंगे। बैटिंग सेक्शन में अपने पास है कोहली, अपने पास है रोहित शर्मा, और अपने पास है जायसवाल, और अब इसके साथ यहाँ पर हम बैक करेंगे इब्राहिम जदरान को। पिछले गेम में 8 रन ही बना पाए थे, पर उसके पहले 25 की एक इंपॉर्टेंट पारी खेलेगी। ओवरऑल T20s में इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा खासा है, और यहाँ पर हम बैक करेंगे कि इन बैटिंग कंडीशंस में इब्राहिम जदरान फिर से 30-40 स्कोर कर गए तो अपनी टीम में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करके जाएंगे। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पर हमने पिक करा हुआ है अक्षर पटेल को, शिवम दुबे को, और अजमतुल्लाह उमर जाई को। अगर आपने बैटिंग सेक्शन से जदरान को नहीं पिक करना हुआ तो यहाँ पर मोहम्मद नाबी को भी आप मौका दे सकते हो, जो आपकी टीम में बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉल आपका है, आपको किसको बैक करना है। फिलहाल हमने इब्राहिम जदरान को बैक किया है फॉर इज बैटिंग एबिलिटी, और हमें लगता है कि वो यहाँ पर ज्यादा काम आएगी इन बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में। पर ये मत भूलेगा कि नाबी ने भी पहली गेम में अपनी बैटिंग के थ्रू ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा था। अगेन एक 50-50 काइंड ऑफ अ कॉल है, तो हमें लगता है कि जदरान यहाँ पर बेटर पिक है, इसके लिए हम उनको बैक कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता हो कि ना भी बेटर पिक है तो थोड़ा सा भी मत हिचकिचाइएगा और आप नाबी को ही पिक कीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन में अपने पास ऑलरेडी 3 बॉलर हैं, मुकेश कुमार है, अर्शदीप सिंह है, और रवि बिश्नोई है, और इन तीनों को ही हम बैक करते हुए जाएंगे।
तो दोनों सिनेरियो की टीम बन गई अपनी, और फाइनल फैंटेसी टीम जो है इस गेम की आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पे। चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है। चलते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की तरफ, और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस में विराट कोहली को, शिवम दुबे को, यशस्वी जायसवाल को। तीनों प्लेयर्स बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और अपने दिन पे पूरी पूरी गेम जितवा सकते हैं। विराट कोहली हमने देखा है इस वेन्यू पर इनका फेवरेट है, सेकंड होम है और यहाँ पर जम के रन इन्होंने बनाए। शिवम दुबे बॉलिंग बैटिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैक टू बैक 50 स्कोर करके आ रहे हैं सीरीज में, और यहाँ पर फिर से मौका मिला तो स्पिनर्स को तोड़ तोड़ के ये बड़ा बड़ा छक्का मारेंगे और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल पिछले गेम में कमबैक करा इंजरी से, 68 की इंपॉर्टेंट पारी खेली और यहाँ पर फिर से ये एक्सप्लोसिव नेचर से जो खेलते हैं वो एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चलते हैं डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की तरफ, और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे रोहित शर्मा को, बिकॉज कई लोग नाराज हैं रोहित शर्मा को शायद अपनी टीम में पिक करते हुए भी ना आए, बट आपके पास एक हटके कुछ करना हुआ या कुछ रिस्क की डिसीजन लेना हुआ तो यहाँ पर रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। टीम में जरूर रखा, ये हमें लगता है बिकॉज इंडिया की ओपनर है, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, बट याद रहे पिछले गेम में भी व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम ने रोहित शर्मा को ड्रॉप किया था बिकॉज उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी और बेटर चॉइसेस अवेलेबल थे। रोहित शर्मा डक पे आउट हुए माना, बट वो एक रिस्की कॉल भी हो सकता था बिकॉज अगर रोहित शर्मा चले तो अपने दिन पे बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम प्योर डेटा, नंबर्स, ट्रेंड्स और हिस्टोरिकल स्टैट्स को ही बैक करती है, तो शायद इस गेम में आपको नजर आए कि रोहित शर्मा उस टीम में ना हो, बट अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना हुआ तो वहां पर रोहित शर्मा को आप बैक जरूर कीजिएगा। इनके अलावा अर्शदीप सिंह हमारे हिसाब से एक डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक हो सकते हैं, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो। अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करें तो आप इनको एक सेफ कैप्टनसी पिक भी मान सकते हो अगर आपको मानना हो तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा बाकी कई सारे गेम्स हैं और इन सारे गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज व्यू स्पोर्ट ऐप पर अवेलेबल हैं, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। सबकी फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी, चाहे वो मेंस गेम हो, वुमेन्स गेम हो, T10 हो, T20 हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, पूरा पूरा कवर करती है व्यू स्पोर्ट ऐप की टीम, और वहां पर आपको मिलती है सारी गेम्स की फाइनल फैंटेसी 11। हाँ, फाइनल फैंटेसी 11 देखने के लिए आपको पिक करना होगा कोई प्लान, चाहे वो मंथली प्लान हो, एनुअल प्लान हो या हो कोई पर्टिकुलर सीजन पास। चॉइस आपका है, ऑप्शन आपके पास है, पसंद आए तो जरूर कीजिएगा और जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा।